जय सिंह, स्वागत करता हूं आपका हमारे कंपोजिशन पार्ट की नई वीडियो में, जिसमें हमने अभी तक ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर और अब हम आज पढ़ेंगे लेटर्स टू एडिटर। देखो, दो प्रकार के होते हैं ये पत्र। पहली टाइप तो कौन सी कि भाई जैसे अपनी कोई समस्या है, अपन कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, लोकल लेवल पर उसका कोई निवारण नहीं हुआ, हाँ स्थानीय लेवल पर कुछ नहीं हुआ, तो उसको अपन बड़े लेवल पर जब उसको प्रकाशित करना चाहते हैं, मान लो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं हुआ, तो फिर हम उसको अखबार में छपवाते हैं। तो एडिटर महोदय के सहायता से, एडिटर कौन होता है? संपादक, यानी जो अखबार में जो न्यूज़ छपती हैं उनको छांटने वाला, उनको देखने वाला कि ये न्यूज़ सही है नहीं है, सारी चीज़ें जांच पड़ताल करके फिर अप्रूव करने वाला कि हाँ ये न्यूज़ छप सकती है। तो वो न्यूज़, जैसे मान लो अपने मोहल्ले में गंदगी रहती है, अब मान लो अपन ने नगर पालिका में कहा, नहीं सुना, अगर बड़े स्तर पर भी कहा, नेताजी से भी 2 बार मिलिया है, हाँ चेयरमैन साहब से भी भाई बार बार अपन ने विनती कर ली, नहीं हुआ काम, तो अपन क्या करेंगे, फिर उसको अपन एक लेटर लिखते हैं। किसको? जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर हैं, यानी कोई भी न्यूज़पेपर वाले, उनके एडिटर को। और उस लेटर को किस तरीके से लिखते हैं, वो एक तो वो टाइप है, ठीक है। यानी अपनी कंप्लेन को जब लोकल लेवल पर हमारी कंप्लेन नहीं सुनी जाती, तो हम उसको बड़े स्तर पर एक बड़ा व्यापक रूप देने के लिए अखबार की सहायता लेते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है। और दूसरा जो लेटर प्रकार होता है वो होता है कि मान लो आपके कोई व्यूज़ आप शेयर करना चाहते हो, कोई मुद्दा है, सामाजिक है, हाँ भाई अंतर्राष्ट्रीय है, किसी भी प्रकार का इशू अगर आप एक बड़े लेवल पर शो करना चाहते हो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की सच्चाई है, चाइल्ड लेबर के ऊपर आपको अपने व्यूज़ बताने हैं, पॉलीथीन बैग्स पर बैन लगा उनके बारे में व्यूज़ बताने हैं, कोई समस्या के बारे में बताना है बड़े लेवल पर, जो सोसाइटी की समस्या है, तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं लेटर्स टू एडिटर का। तो देखो कैसे लिखते हैं, उसकी शुरुआत करूंगा मैं वैसे ही जैसे मैंने अदर 2 लेटर बताया आपको, बहुत सिंपल वे में, बहुत ईजी वे में। ये 10th और 12th दोनों के काम आते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा लेबर करने वाली बात नहीं है, हार्ड साइंस भी नहीं है, कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है। आराम से लेटर आप आराम से, अगर आपने ये मेथड फॉलो किए जो मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपकी अंग्रेजी वीक भी है ना, तो 4/7, यानी आप 7 में से, यानी 12th में 7 मार्क्स का आता है लेटर, तो 7 में से आप 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं, मात्र केवल किस चीज़ से? इन पॉइंट्स से जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये आपका पेज है, जैसा कि मैं अक्सर लेटर में बताता हूँ। फर्स्ट की जो 3 लाइनें हैं वो आपको डेडिकेट करनी है। राइटर का एड्रेस हो गया। कैसे करेंगे राइटर का एड्रेस? मैंने बताया था, नंबर 1 पॉइंट में बता दूं। राइटर का एड्रेस लिखते हैं, राइटर्स एड्रेस विद डेट। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकती है, मतलब राइट हैंड साइड पे भी हो सकती है, कोई मना नहीं है, लेकिन एक अच्छा लगता है जब आप इधर से लिखते हैं। तो ये मैंने हर एक लेटर में बोला है, क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा व्यू आता है जब आप एक लेटर को पूरा इधर के इधर ही कंप्लीट करते हो, इधर से स्टार्ट करते हो, तो एक अच्छा दिखता है वो पेपर के ऊपर, है ना। तो राइटर का एड्रेस कैसे लिखना है? देखो मान लो मेरा पता बताता हूँ कि अगर मान लो मेरे मकान का नंबर 122 है, ओल्ड मार्केट, ठीक है, सांगोद, ये आपका पता है इस तरीके से। और डेट भी किस तरीके से, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आज अगर 2 जून है तो जून और 2020, ठीक है। ये आपकी 3 लाइनों में कंप्लीट होना चाहिए। ये होने के बाद, चलो ये हो गया, इसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर जो दूसरी 2 लाइनें या 3 लाइन, 3 ही ले लो आप, तो 3 लाइनों में जो पॉइंट आएंगे, सेकंड जो पॉइंट है वो पॉइंट आएंगे भाई रिसीवर्स, जो सामना, जो अपने प्राप्तकर्ता का जो पोस्ट नेम है वह, यानी रिसीवर्स पोस्ट नेम, जैसे मान लो विद एड्रेस भी आएगा, विद ऑफिस नेम या एड्रेस जो भी है ऑफिस। ये कैसे होगा, सुनो ध्यान से। अगर वो नगर पालिका में बैठता है, यानी सामने वाला बंदा, तो आप लिखेंगे द चेयरमैन, ठीक है, द चेयरमैन। आप सांगोद डायरेक्ट लिख दोगे तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर म्युनिसिपल बोर्ड सांगोद भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि 2 में हो या 3 में हो, कोई ज़्यादा मतलब थिंकिंग वाली बात नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद में भाई सब्जेक्ट में डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, वो सब्जेक्ट लिखना रहता है अपने को, जो भी अपना मुद्दा है।
भाई अगर अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं तो एक्सप्रेसिंग व्यूज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जो भी सब्जेक्ट है वह, और अगर आप अपनी कंप्लेंट करना चाहते हैं कंप्लेनिंग अबाउट द जो भी आपकी समस्या हो वो, ठीक है। उसके बाद में सर मैडम मिस में से एक, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, फोकट अपन वहाँ पर बनाएंगे कॉलम, क्या मतलब आ रहा है। सर मैडम मिस हो गया। सर मैडम मिस होने के बाद भाई सर मैडम मिस में से एक चीज़ है, पुरुष हो तो सर लगाना है, शादीशुदा अगर सामने वाला है उस पोस्ट पे तो मैडम, और शादीशुदा नहीं है तो मिस, ठीक है। उसके बाद में हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाली लाइन आएगी पॉइंट नंबर 3। ये लाइन थोड़ी बड़ी होती है ना, 2 प्रकार से होती है, देखो, है ना, बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ, लाइन्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, क्या क्या लाइन है, 2 प्रकार के लेटर हैं तो 2 प्रकार की लाइन होंगी, ठीक है ना। ध्यान देना कि भाई क्या क्या लाइन है, ध्यान से समझना। ए फॉर एप्पल वाला जिसमें कंप्लेनिंग कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देखो THROUGH यानी द्रो योर एस्टीम्ड न्यूज़ पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन। ये ब्लैंक छोड़ना है। ब्लैंक क्यों छोड़ना है, यहाँ पर उन ऑफिसर्स का ऑफिस का नाम आएगा जिनकी ध्यान अपन खींचना चाहते हैं। जैसे भाई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स ऑफ नगर पालिका, म्यूनसिपल बोर्ड, हाँ, कलेक्ट्रेट, PWD डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो भी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, उसका नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ऑन माई स्टेट दैट, ये दैट जहाँ पे एंडिंग होगा उसके बाद से ये तो हुई आपकी एक लाइन, ए फॉर एप्पल वाली यानी कंप्लेनिंग लेटर में। बी फॉर बॉल वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है मात्र। क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ड्रॉ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ की जगह, यहाँ ड्रॉ की जगह आ जाएगा एक्सप्रेस। आई वांट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, वो सब्जेक्ट के वहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, फिर इरेज कर दूंगा। जैसे THROUGH ड्रॉ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द above mentioned subject that। बच्चों यहाँ तक बहुत इजी वे में, ये आप इतना इजी मैं कह रहा हूँ आपको वो सब्जेक्ट का नाम भी नहीं लिखना, यानी सब्जेक्ट में लिखा है ना, आप ऊपर लिखा है यहाँ सब्जेक्ट में, आपका यहाँ पर काम हो गया। उसके बाद में उस सब्जेक्ट को छेड़ना भी नहीं है तो भी आपका क्लियर अप हो जाएगा काम। अब कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ऊपर का मैटर हो जाएगा 16 16 32 भी मानो। एंडिंग लाइन है, बीच का डिटेल आप कुछ भी लिखो क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन भी छाप के आ जाओगे ना, क्वेश्चन भी लिख के आ जाओगे तो मैं कह रहा हूँ आपसे 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, 4 मार्क्स का तो आप अपने से गारंटी ले लो। एंडिंग लाइन है, उसको पहले मैं क्लियर कर दूँ बाद में। डेट के बाद अपने को क्या करना रहता है, डेट के बाद में जो हमारा पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, ये तो AB में हो ही जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ भाई। ये लो, जो 4th पॉइंट जो हमारे आता है वो आता है कि भाई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमें लाइंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो क्या है, लाइंस have to be written according to SEC to the subject। इससे क्या होगा भाई, जो भी लाइन है, जो भी अपने को लगता है कि ये लाइन हमारे लेटर में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो अपन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 जो एंडिंग लाइन होती है भाई। एंडिंग लाइन अक्सर जब आप कंप्लेन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए फॉर एप्पल वाले लेटर में आप लिखोगे भाई सो प्लीज़ पब्लिश या प्लीज़ पब्लिश
पब्लिश माय रिपोर्ट या आर्टिकल सून। ठीक है, दूसरे वाले में भी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। आप यही यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह आप यही यूटिलाइज कर लेना, बहुत इजी वे है। उसके बाद में थैंक्स, है ना, योर्स फेथफुली, और नेम। देखो बहुत इजी है, आराम से 100 वर्ड हो जाएंगे आपके। 100 वर्ड क्या करने का है, देखो पहले क्वेश्चन को समझने का है। अगर क्वेश्चन लेटर्स टू एडिटर का है ना, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपके मार्क्स इधर से उधर भी नहीं होंगे। 5 मार्क्स 4 मार्क्स आप आराम से, जिसे लिखना भी नहीं आता ना, मतलब लिखना आता है बस वो देख कर लिख सके, ग्रामर का ज्ञान नहीं है, सेंटेंस बनाने नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको प्रारूप पता होना चाहिए कैसे इसको बनाते हैं। अगर उस बंदे ने इसको लर्न कर लिया और इसी मेथड से वो लिख के आता है, तो मैं ले रहा हूँ 4 नंबर की आपको ऑथेंटिक गारंटी, 4 नंबर की, है ना। और बहुत ही इजी वे में बताया, कोई दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उस पर आपको बिल्कुल आपसे भाई पर्सनली भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई रोल नहीं है कि भाई मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, कैसे भी कनेक्टिविटी बढ़ा लेंगे अपन। दूसरी बात क्या है कि प्लीज़ देखो लाइक करो, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे ना तो एक मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी करें, कोई इशू नहीं है। ये लाइक करो डिसलाइक करो, रिएक्शन दो बस। मैं पहले भी मेरी कुछ वीडियो से मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भाई प्लीज़ आप इसे क्या करें, लाइक करें डिसलाइक करें, ये आपका मैटर है। आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, आपको बुरी लगी तो आप डिसलाइक करें, रिएक्शन दे बट कमेंट करें, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मैं अक्सर लिखता हूँ योर ओवन चैनल, मतलब आपका खुद का चैनल है ये, इसलिए किसी और का नहीं है। तो प्लीज़ उस लाल वाले बटन को दबाएं और हमारी इस फैमिली से जुड़ें, साथ में मिलके बहुत कुछ करना है। प्लीज़ सपोर्ट करें, लोकल के लिए वोकल बने, ठीक है ना, लोकल के लिए वोकल बने। अब सांगोद जैसे एक छोटे से कस्बे से हमने शुरुआत की है, तो प्लीज़ सांगोद के बंदों के लिए, सांगोद के बच्चों के लिए थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि भाई आगे बढ़ेंगे अपन, सभी का भला है इसमें, किसी एक इंडिविजुअल का भला नहीं है, सभी का भला है। क्योंकि देखो जैसे जैसे क्राइटेरिया बड़ा होगा वैसे वैसे फील्ड भी बड़ा होगा, मतलब मेरी वीडियो बनाने के मतलब मोटिवेशन मिलता है, मैं और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।